दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का कहर जारी है, इससे जुड़ी खबर आपको बताते हैं। अलग अलग इलाकों में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी आपको बताते हैं। AQI विवेक विहार में 380 रिकॉर्ड किया गया है, नरेला में 323 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आनंद विहार में AQI 394 रिकॉर्ड किया गया है और अलीपुर में ये 332 रिकॉर्ड किया गया है। रोहिणी में 335, बवाना में 329 और ITO में 254 रिकॉर्ड किया गया है। जहांगीरपुरी में 359, अशोक विहार में 343 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली वासियों पर ठंड और प्रदूषण दोनों का ही अटैक है, दोहरा अटैक है। एक तरफ ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और शीतलहर में दिल्ली की पब्लिक अब पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर भी लगातार जारी है। बहुत ज्यादा कम होता प्रदूषण का स्तर नजर नहीं आ रहा है। 300 को क्रॉस एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है, जो खराब स्थिति ही बयां करता है। दिल्ली की आबो हवा खराब है और इसी खराब आबो हवा में दिल्ली की पब्लिक फिलहाल रहने को मजबूर है। तो वहीं जो ये शुष्क हवाएं चल रही है वो एक परेशानी का अलग सबब बनी हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट और एम्स से ये दोनों तस्वीरें सामने आई है। सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फॉग देखिए सुबह से ही नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी हवाओं के बीच में प्रदूषण की खराब स्थिति समस्या को और ज्यादा खराब करती हुई नजर आ रही है। तो ये दिल्ली की स्थिति है और NCR में भी कुछ इसी तरह का हाल है। आप ऊपर से अगर देखेंगे दिल्ली को तो एक गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो घटता तापमान है और बढ़ती ठंड है वो समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे, क्योंकि फॉग या फिर उसे स्मॉग ही कह लें हम, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जो वाहन चालक हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं देखिए हिसार से हमारे सहयोगी शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे शशि का रुख कर लेते हैं। वहां पर ठंड का क्या सितम है और IMD की तरफ से क्या अपडेट दी गई है आने वाले दिनों के लिए शशि? देखिए पूजा कि पिछले 15-16 दिनों से लगातार जो मौसम था उसमें बदलाव ही देखने को मिल रहा है और जिस तरह से धुंध और कोहरे की चादर पिछले 15-16 दिन से देखने को हमें मिल रही है, तो उससे इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सर्दी में इजाफा हुआ है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। लेकिन अब जिस तरह से कल हल्की बारिश, हालांकि ये बारिश का जो प्रेडिक्शन था, जो पूर्वानुमान था, वो उत्तरी हरियाणा यानी कि जो हमारी यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र वाली बेल्ट है उसके लिए बताया गया था। हालांकि फिर भी काफ़ी जिलों में बारिश हुई है कल, जिसके चलते मौसम जो आज, अगर मैं हिसार और इसके आसपास के इलाकों की बात करूं तो मौसम पूरी तरह से आज साफ नज़र आ रहा है और किसी भी तरह की धुंध या कोहरा देखने को नहीं मिल रहा, जिसके चलते हालांकि ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन वो जो बढ़ोतरी है वो रात के तापमान में देखने को मिल रही है। दिन का तापमान जो है फिलहाल, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश के चलते बादलवाई थी, किसी भी तरह से कोई सूर्य जो है वो नज़र नहीं आया, सूर्य की किरणें देखने को नहीं मिली, तो पूरा दिन जो कल है वो बादलवाई रही, जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि रात के तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल जो है 10 जनवरी तक मौसम के खुश्क रहने के आसार हैं, लेकिन अगर आज जिस तरह से मौसम लग रहा है, अगर आज धूप निकलती है तो उसका असर कल पड़ेगा और जिसके चलते कल फिर से धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में धुंध और कोहरा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 10 जनवरी के बाद एक फिर से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार हैं, जिसके चलते फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो है मौसम विभाग का कहना है अभी सर्दी के मौसम से जल्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ठीक है शशि, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आप बने रहिए। किसानों के लिए मौसम कैसा है उसको लेकर भी आपके पास जानकारी के लिए वापस लौटूंगी मैं। पीयूष गौड़ कनेक्ट हो गए फिलहाल गाजियाबाद से, जी मीडिया संवाददाता। और पीयूष का हम सीधे रुक कर लेते हैं। NCR में किस तरह की स्थिति है, क्या मौसम है और किस तरह के हालात अगले कुछ दिनों में पीयूष रहने वाले हैं? तो गाजियाबाद में 9 डिग्री और मैक्सिमम 21 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि मौसम जो तापमान है वो इतना ज्यादा लोगों को ठंड पहुंचाने वाला नहीं लग रहा है, पर कहीं ना कहीं जो 10 से 15 किलोमीटर की हवाएं
लगातार चलती हुई नजर आ रही है। तो वो जो शीतलहर का एहसास है वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर हो रहा है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर काम से निकले उनको सीधा सामना इन ठंडी हवाओं से करना पड़ रहा है। हालांकि कल का अनुमान था कि कल यहाँ दिल्ली एनसीआर रीजन में बारिश होगी, गाजियाबाद में कल बारिश देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में अगले आने वाले कुछ दिनों में यदि मौसम साफ रहता है तो धुंध का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आज के दिन में मैं सिक्योरिटी दिखाना चाहूँ, इस समय हम गाजियाबाद के मुख्य मार्ग पर खड़े हुए और ये सड़क है, विजिबिलिटी हालांकि कोहरा नहीं है पर फिर भी जो क्योंकि सूर्य अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जो बादलों की जो छुटपुटाहट है वो है, तो उसके कारण जो विजिबिलिटी है वो अभी भी दिन के 8 बजने के बाद भी वैसी नहीं है जैसी सामान्य दिनों में रहती थी। 10-11 बजे 1 बजे जो सूर्य है वो निकलकर दिखाई देता है। तो केवल 1 घंटे की धूप लोगों को उसका तो 1 घंटे बाद उनसे धुंधल का शाम का छाने लगता है और फिर से जो ठंड का एहसास है वो लोगों को होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो नहीं दिखाई दे रहा, उसके कारण भी जो सर्दी है उसका एहसास लोगों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है। हवाओं की रफ्तार ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। 10 से 15 किलोमीटर की हवा और साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है हवा में गलन है। तो कहीं ना कहीं शीतलहर जैसा एहसास आप कह सकते हैं कि जब भी आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको इन ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा और ये गलन और ठंड लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। ठीक है पीयूष, लॉटरी में आपके पास वापस आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह जी मीडिया संवाददाता कनेक्ट हो गए हमारे साथ। शिवम का सीधे हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली पर तो दोहरी मार है, एक तरफ ठंड का सितम है और दूसरी तरफ प्रदूषण की स्थिति ऐसी जो बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी ठीक होती हुई भी नजर नहीं आ रही है। शिवम। बिल्कुल, देखिए दिल्ली वासी पिछले 6 महीने से दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, यमुना में सफ़ेद मोटी चादर थी, और अभी की बात करें तो दिल्ली में ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शीतलहर की स्थिति है और पॉल्यूशन से दिल्ली वासियों को अभी भी निजात नहीं मिल रही है। आज AQI की बात करें तो औसत 300 के पार है, जबकि गलन बहुत ज़्यादा है, ठिठुरन बहुत ज़्यादा है। हालांकि रोज़ की बात करें तो उस दौर में बीते सप्ताह में जिस तरीके से दिल्ली में कोहरे की मार हुई थी वैसी स्थिति नहीं है। आजकल कोहरे की स्थिति सामान्य दिनों से काफ़ी बेहतर है। अगर आप पीछे की विजुअल देखें तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन शीतलहर की स्थिति है, कोल्ड वेव की स्थिति है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से राजधानी में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोहरा कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन हो रही है, लोगों को आमतौर पर बहुत दिक्कत होती है मॉर्निंग के टाइम में। लेकिन अगर आप ये कहें कि आने वाले सप्ताह की बात करें तो आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले सप्ताह में कोहरा भी अधिक बढ़ने की संभावना है। उसके साथ साथ राजधानी में वीकेंड पर बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, यानी कि दिल्ली में और सर्दी हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। ठीक है शिवम, लॉटरी में आपके पास जो एडवाइजरीज और हेल्थ एडवाइजरीज भी जारी की गई है उसके लिए वापस लौटूंगी। शशि का एक बार रुक कर लेते हैं। किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए ये मौसम किस तरह का है शशि? देखिए, फिलहाल जिस तरह से बारिशों के 2 या 3 दौर हुए हैं, हालांकि कल जो बारिश हुई है उसका 22 जिलों के लिए अलर्ट था, लेकिन सब इलाकों में तो बारिश नहीं हुई। लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी तक जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए अच्छी है, लेकिन उनको फिलहाल जिस तरह से अब बारिशों के 3 दौर हो गए हैं उन्हें अपनी फसलों की निगरानी तो उनको करनी ही होगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके साथ कीट पतंगों का जो प्रकोप है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उन्हें अपनी फसलों की निगरानी करनी होगी। साथ ही साथ अगर 10 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता है, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन है वो पहाड़ों पर बर्फबारी की है, लेकिन हिसार का ये जो क्षेत्र है, हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र का, यहाँ पर भी कई बार बर्फबारी हो जाती है। अगर मैं आपसे पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल बर्फबारी के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस तरह का अगर उस तरह की बारिश या उस तरह के ओले पड़ने की कोई संभावना बताई गई तो आने वाले दिनों में किसानों को भी मुश्किलें उठानी पड़ सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल तो किसानों के लिए जो ये बारिश का दौर जो गया है ये अच्छा है, और ऐसे में किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनकी उपज जो है इस बार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बताया है। किसानों के लिए क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है शशि?
देखिए फिलहाल तो कोई खास एडवाइजरी तो नहीं जारी की। बार बार बात करने पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान का यही कहना है कि किसानों के लिए बारिश का दौर तो अच्छा है, लेकिन उन्हें कीट पतंगों से अपनी फसलों का बचाव करना होगा। और अगर कहीं पर भी उन्हें लगता है कि किसी तरह का कोई रोग या कुछ फसलों में है, तो वो तुरंत वो संपर्क कर सकते हैं किसी भी कृषि वैज्ञानिक से और कोशिश करें कि अपनी जो फसल है उसको बचा कर रखें। क्योंकि जिस तरह से हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि हिसार पूरे प्रदेश में कल हिसार जो है वो सबसे ठंडा रहा है। यहाँ की रातें जो हैं कल सबसे ठंडी रही है। तो ठंड का प्रकोप तो थोड़ा सा है ही, यहाँ पर ठिठुरन भरी सर्दी है, शीतलहर चल रही है। ऐसे में उपज पर तो कोई उनको खतरा नहीं है, क्योंकि बारिशों से फायदा ही मिलेगा उनकी उपज को। लेकिन बस मुख्य बात यह है कि उन्हें अपनी फसलों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई कीट पतंगों का रोग जो है वो फसलों को ना आए। ठीक है शशि। अब मैं पीयूष आपका रुख करना चाहती हूँ। हेल्थ एडवाइजरी एनसीआर वासियों के लिए क्या जारी की गई है? प्रशासन की तरफ से 8 से 11 तक अगर हम बात करें, जो 8वीं तक के विद्यालय थे वो यानी कल से आने वाली 11 तारीख तक कल जो विद्यालय थे 8वीं कक्षा तक के वो बंद कर दिए गए। तो छोटे बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है कि ठंड का मौसम है, हवा चल रही है, बाहर निकलने से उनको ठंड का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में जो स्कूल है कक्षा 8 तक के वो यहाँ बंद कर दिए गए हैं, उनको पूरी तरह से पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ में जो हेल्थ के इश्यू अगर हम देखें तो लगातार ओपीडी में सांस संबंधी, हार्ट संबंधी सीओपीडी के मरीज लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि आप मौसम को देखते हुए जब बेहद आवश्यक हो तभी काम के लिए बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें। अलाव के लिए अगर आप अलाव आग जलाकर हाथ सेकने की सोच रहे हैं तो वहीं खुले में या फिर जहां वेंटिलेशन हो केवल वहीं अलाव की व्यवस्था करें। इसके साथ में विटामिन सी युक्त आहार लें और इसके साथ में यदि स्किन या किसी अंग पर काले या पीले रंग के धब्बे दिखाई दे तो नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ठंड की वजह से वहां स्किन में इन्फेक्शन आ गया हो, तो वो तुरंत से एक ठंड के लक्षण है। उस ऐसे में आपको तुरंत से नजदीकी अस्पताल या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना। ये तमाम तरह की एडवाइजरी ठंड को लेकर जारी की है। नगर निगम ने भी जगह जगह अलाव और रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है। जो निगम के अधिकारी हैं वो सड़कों पर निकलकर जो सोते हुए बाहर लोग मिलते हैं उनको उठाकर जो रैन बसेरे हैं वहां ले जाने का काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के उपाय अपनाए जा रहे हैं, पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से तापमान और लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले कुछ दिनों तक गाजियाबाद के लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अब हम आपको